अब आप आराम करें। 3rd मंथ बहुत ही डेंजरस होता है और इसमें जितनी एहतियात की जाए कम। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुमने हॉस्पिटल में मेरे लिए इतनी भागदौड़ जो की। अगर आज तुम ना होती तो शायद फिर से मैं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। वैसे भी मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ गया है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जितनी खुशियां दे सकूं। अब आप दवाइयां याद से टाइम पर लीजिए। अच्छा। और अगर कोई भी मसला हो, मैं चाहे सो भी रही, मुझे जगा दीजिएगा। ओके? और तुम भी इनका ख्याल रखो, इनके पास रहो। ओके? जी। मैं चलती हूँ। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आप भी ना ख्वामख्वाह में दुआएं देना शुरू कर देती हैं। ये मेरा हक था, आपकी बहन का हक था, मैं इसने ले लिया। आप चाहती थी ना कि मैं इस घर की बहू बनूं। खुशबू, नसीब से कोई नहीं जीत सकता। इसे जो मिला है वो इसका हक है। जो तुम्हारा हक होगा ना वो तुम्हें भी मिल जाएगा। ये दुनिया नसीब पर डाके मारती है। देखा नहीं आपने सादिया को, कितनी मासूम बन रही थी यहाँ पे। वो तो मैंने सारे रास्ते आप पे पढ़ पढ़ के फूका, जिसकी वजह से आप ठीक हो गई हैं। कोई कमाल नहीं है इसका। अल्लाह उस सादिया को भी नेकी की हिदायत दे। आयजा, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्या कर दिया मैंने? अब बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस वक्त तक नेमत के कमरे से नहीं निकलोगी जब तक तुम्हें रिमशा देखना ले सोता हुआ। तो क्या करती मैं? नेमत जब कमरे में आया था तो बहुत गुस्से में था, और तुम्हें तो पता है ना, मुझसे उसकी नाराजगी नहीं दिखी जाती। उसने उठाया और मैं भी आ गई। अरे, ये तुम्हारा दूसरा बंदा कहाँ है? अरे, और शायद वो वहीं कहीं गिर गया होगा। हाँ, चलो अच्छा है। तुम्हारी बेवकूफी ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन अब लगता है कि खेल बिगड़ा नहीं। दुआ करो, दुआ करो कि रिमशा की नजर उस मुंडे पे पड़ जाए। कहानी तो फिर शुरू होगी। कहानी? हाँ, शक और एतबार की कहानी। जब एक बार बीवी को शक पड़ जाए ना, तो फिर वो दोबारा कभी एतबार नहीं करती। मौसम चेंज हो गया है ना? हाँ, काफी वेरी प्लेजेंट। अच्छा, याद है भाभी की रिपोर्ट्स का क्या बना? 3rd मंथ चल रहा है, काफी बेहतर है अभी। चल दैट्स गुड यार। अच्छा, तुमने ख्याल रखना है भाभी का अच्छी तरह। Of course I will. तुम्हें मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I will take care. जिम्मेदारियां याद नहीं करा रहा, वैसी का है यार। अब इतने अच्छे मौसम में चाय नहीं पिलाओगी? बिल्कुल भी नहीं। पता था मुझे। हमने डॉक्टर से बात करनी थी कि हमारी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट्स बना करते। की थी बात, वो के भी दिखाया था, ये भी कहा था कि मेरा घर उतर जाएगा, लेकिन वो नहीं माना। इस तरह तो हम उस मुर्गी को हलाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसकी जेब पर तो छुरी फिर रही है ना। जेब खाली करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। दोनों भाइयों में लड़ाई भी चल रही है, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ एक बात नहीं सुनते। प्रॉपर्टी चाहिए। मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसकी जान पहचान के एक डॉक्टर है, वो हमारी मर्जी की रिपोर्ट्स बना देगा। तो उससे दोबारा बात करो और कल सुबह तक ऑफिस में मुझे तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। पहुंच जाएंगे। एक दफा ऐसा हो जाए तो फिर देखना इस रहमत की जिंदगी को मैं जहमत में कैसे बदलता हूँ।
औलाद भी कितनी बेरहम और सेल्फिश होती है। माँ बाप सारी उम्र ख्याल करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, सिखाते हैं, और एक तीसरे के आने से सब कुछ भूल जाती है। तो मेरा रहमत अच्छा है, कम से कम ऐसा तो नहीं है, उसे तो मेरा ख्याल है।